नक्सलवाद समाप्त हो रहा है, समाप्त हो गया है। यह कितनी बड़ी बात है देश की। इस देश में जो आपकी समर्थित सरकार थी, यानी 2004 से 2009 के बीच में जो यूपीए लेड सरकार, जिसको लेफ्ट का समर्थन था, उसने नक्सलवाद को पाला पोसा बढ़ाया। आपका सरेंडर था, आपका कॉम्प्रोमाइज था नक्सलवाद के आगे, जैसे आतंकवाद के सामने आपने कॉम्प्रोमाइज किया था 26/11 के बाद। नहीं, बिल्कुल नहीं। पी चिदम्बरम होम मिनिस्टर थे, ऑनरेबल होम मिनिस्टर। आपने अभी उन पे एलिगेशंस लगाए। सर, आप मार किसको रहे हो? आप अपने ही उस नागरिक को मार रहे हो जो भटक गया है। तो या तो ये आप होम मिनिस्टर अमित शाह को क्रिटिसाइज करिए, जो कह रहे हैं साहब कि हम लोगों को मेन स्ट्रीम में ला रहे हैं। आप हर्ष मंदर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं क्योंकि उसने एक फॉर्मर नक्सलाइट को नौकरी दी, तो साहब वो भी एक बहुत बड़ी गलत बात हो गई। तो मतलब कहना क्या चाहते हैं लोग? या तो आप बोलिए कि वंस अ नक्सलाइट ऑलवेज अ नक्सलाइट, और आप मेन स्ट्रीम में नहीं होंगे, या तो ये हो पॉलिसी। और अगर लोग मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं तो भी आप क्रिटिकल हैं। आपको यह मानना पड़ेगा ये युद्ध किसी दूसरी भूमि के दूसरे लोगों की दूसरी फौज से नहीं था। यह उन लोगों से था जो सोशियो इकोनॉमिक रीजंस की वजह से एक गलत रास्ते पे चल पड़े थे, और आप उनको डील उस तरीके से नहीं कर सकते जैसे इंडियन आर्मी पाकिस्तानी आर्मी को डील करती है। जहां उनका एनकाउंटर भी होना चाहिए, वही उनको मोटिवेट करके मेन स्ट्रीम में भी लाना है। उनको समझाना है कि आप आदिवासियों को विवेक, आई डोंट वांट टू डू अ शाउटिंग मैच विद यू। जब 76 सीआरपीएफ जवानों को शहीद किया गया था, तब आपको लगता है कि 72 घंटे का सीज फायर मांगना चाहिए था? कांग्रेस की सरकार के तत्कालीन गृह मंत्री ने 72 घंटे का सीज फायर मांगा था, और यह हार्ड फैक्ट है। 76 हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद कर दिए थे नक्सलियों ने, और 72 घंटे का सीज फायर मांग रहा था। क्या वो तरीका ठीक था? क्या वो कॉम्प्रोमाइज सरेंडर नहीं था? 30 सेकेंड्स। नागा पीस अकॉर्ड। हाँ सर, डोंट गेट इनटू नागा पीस अकॉर्ड। मैं आपसे बड़ा सीधा सवाल पूछ रहा हूं। 70 सीआरपीएफ के जवानों को शहीद करा गया। नहीं, आप बोलने दीजिए मुझे 20 सेकंड, फिर काउंटर करिए। पहली चीज, पंजाब प्रॉब्लम, दो तरफा लड़े। केपीएस गिल ने गोलियां भी चलाई, उन एरेंट पुलिस ऑफिसर्स को जेल भेजा गया जिन्होंने एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करी थी, और लोगों को मेन स्ट्रीम में लाया गया। उल्फा, संत लोंगोवाल अकॉर्ड बाय राजीव गांधी, ये नागा पीस अकॉर्ड बाय नरेंद्र मोदी, ये सब फर्जी हैं। हर जगह फौज और पुलिस पे हमले हुए, लेकिन इनको मेन स्ट्रीम में लाया गया। मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं लोग, जो लोग आत्मसमर्पण करके आए, जो लोग बंदूक छोड़ के आए, वो मेन स्ट्रीम में आए। जिन्होंने बंदूक तानी वो मरे, जिन्होंने बंदूक तानी वो मरे। मैं तो बड़ा सिंपल सवाल पूछ रहा हूं। हमारे आपके 76 सीआरपीएफ जवानों को मारा गया था, 72 घंटे का सीज फायर मांगा था यूपीए की गवर्नमेंट ने, समाजवादी पार्टी भी साथ में थी। सरेंडर किसका था ये देश देख रहा है। आज नक्सलवाद समाप्त हुआ है, बहुत बड़ी बात है देश के लिए। चाहे आतंकवाद हो, चाहे नक्सलवाद हो, सॉफ्ट कवर फायर देना बंद करिए। नहीं, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। आदिवासियों को मारने से और एक्स्ट्रा फोर्स भेज करके एनकाउंटर करा लेने से, मैं कह रहा हूं अगर आप फोर्स भेजनी चाहिए। जो मेरे देश के जवान को मारे, जो मेरे देश के जवान को एक गोली मारे, 10 गोली दागो उसके अंदर। यही नीति अपनानी चाहिए। 10 गोली दागो उसके अंदर। जो मेरे देश के जवान को एक गोली मारे, 10 गोली दागो, 10 गोली दागो। और अमित शाह ने, नरेंद्र मोदी ने वो करा है इस तरीके से, और इसीलिए नक्सलवाद समाप्त हुआ है। बहुत बड़ी बात है देश के लिए। दिस इज बिगेस्ट फॉर इंडिया राइट नाउ। ओके, सबसे पहले तो मुझे पता नहीं, विवेक जी अगर आपकी अनुमति हो, विवेक जी आपकी अनुमति हो, तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि विवेक शुभकामनाएं देंगे या शोक मनाएंगे। तो मैं टिश्यू पेपर का डब्बा लेकर बैठा था उनके लिए कि कहीं आंसू ना टपक जाए। और मुझे लगता है इनके पूरे इकोसिस्टम का नाम पता है क्या होना चाहिए? आईएनसी, नॉट इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नक्सली कॉकस। ये इंडियन नक्सली कॉकस है। और देखिए हर विषय पर इनका स्लोगन पता है क्या बन चुका है अमित जी? इनका स्लोगन है, सेना सुरक्षा बलों का करो अपमान, आतंकी नक्सली मेरे भाईजान, यही है मेरी पूरी पहचान। अभी बोल रहे सोशियो इकोनॉमिक कॉजेज, ये बोल सकते हो ओसामा भी सोशियो इकोनॉमिक कॉजेज से ही बन गया था आतंकी, अफजल भी सोशियो इकोनॉमिक कॉजेज से बना होगा, जब बुरान भी सोशियो इकोनॉमिक कॉजेज से बना होगा, और फिर उसके बाद वो दिल्ली ब्लास्ट वाले भी सोशियो इकोनॉमिक कॉजेज से बने होंगे। मतलब कश्मीरी पंडित नहीं बने सोशियो इकोनॉमिक, कश्मीरी पंडित को खदेड़ा गया, सब कुछ लुट गया उनका, पर कश्मीरी पंडित ने कभी सोशियो इकोनॉमिक कॉज के नाम पर बंदूक क्यों नहीं उठाई?
ये सोशियो इकोनॉमिक कॉज नहीं, ये विचारधारा है। और मैं बताना चाहता हूं विवेक जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, काफी देर बोले, विवेक जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला। देखिए, राष्ट्र नीति के ऊपर जब राजनीति वोट बैंक की हावी होती है तो महेश गौड़, कांग्रेस के तेलंगाना अध्यक्ष, कि ये जो है ये हमारे सिटीजन्स है नक्सली, ये पुअर पीपल के लिए लड़ते हैं। दिग्विजय सिंह बोलते कि एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ लड़ते हैं। कन्हैया कुमार ये शहीद है और जो इनको मारते हैं वो गुनहगार है, मतलब जवान। सुप्रिया शिनेत ये शहीद है। जयराम रमेश ने 2013 में लेटर लिखा था नक्सली को छुड़वाने के लिए। डी राजा, ये जो उनके साथ इनकाउंटर हो रहा है ये बिल्कुल गलत है। रेवंत रेड्डी, नक्सलिज्म का फिलोसॉफिकल व्यू है। मुलायम सिंह यादव, ऑल पार्टी मीटिंग हो और माओइस्ट के साथ बातचीत हो। सोनिया गांधी, उन्होंने तो विनायक सेन जो कन्विक्ट हुए थे उनको प्लानिंग कमीशन में ले लिया। और इनके वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट सुदर्शन रेड्डी, पता है उन्होंने क्या बोला, जिसके लिए उद्धव सेना ने वोट किया? ये रेपेशियस एक्सप्लॉयटेटिव रिप्रेसिव पॉलिसी है स्टेट की, जिसने नक्सलाइट को जन्म दिया। उद्धव सेना के पाप गिनाते अरे गिनाते उद्धव तो सेना के आखिरी बात हो जाएगी। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो ये पशुपति से तिरुपति रेड कॉरिडोर बना रहे थे वो ग्रोथ कॉरिडोर बना है। एक ही आंकड़ा बताना चाहता हूं, जहां पर एक मोबाइल फोन का टावर नहीं था, आज वहां पर हजारों मोबाइल फोन के टावर, स्कूल, हॉस्पिटल और डेवलपमेंट हो रहा है और नक्सल मुक्त हुआ है। और आतंकी अगर बंदूक उठाएगा तो बंदूक वाले को 72 हूर के पास भेजेंगे, बंदूक छोड़ेगा तो संविधान के रास्ते पे लाएंगे। ओके, लेकिन एक नॉट एट द कॉस्ट ऑफ किलिंग इनोसेंट सिटीजन्स। इनोसेंट है ये, हिडमा इनोसेंट है क्या? हिडमा इनोसेंट है, हिडमा मैं इनोसेंट है। आप नक्सल, आप विवेक, लेट्स टॉक स्पेसिफिक। आप इनकी आवाज थोड़ी लाउड कीजिए, पता नहीं आज आवाज ही नहीं निकल पा रही है। सिटीजन्स को आम करके हम मारे। विवेक जी, मेरा सवाल स्पेसिफिक है। विवेक जी, मेरा स्पेसिफिक सवाल है, एक सेकंड, एक स्पेसिफिक सवाल है। हिडमा इनोसेंट है क्या? हिडमा के वीडियो को राहुल गांधी ने पोस्ट किया, एयर पोल्यूशन के नाम पर हिडमा के सपोर्टर्स का वीडियो क्यों किया है? हाँ, क्यों किया? क्यों? इसलिए किया क्योंकि आप हिडमा को मार रहे हैं एनकाउंटर में, जरूर मारिए अगर वो गलत आदमी है। लेकिन क्या एक बैकअप पॉलिसी है कि बाकी लोग, बाकी सपोर्टर हिडमा ने हमारे जवानों को मारा? इसी तरीके से देश के कॉन्स्टिट्यूशन को मानता आपने, अगर मतलब क्या हिडमा पे आपको इतना एक सेकंड, वन सेकंड, इट इज अ बिग स्टेटमेंट बाय यू। अगर आप कह रहे हैं अगर हिडमा ने हमारे देश के लोगों को मारा, हमारे देश के सैनिकों को मारा, आपको शक हो रहा है उसके ऊपर? अगर लगा रहे हैं आप, अगर लगा रहे हैं आप उसके ऊपर, नहीं, वन सेकंड ना देखिए, और वो जिन्होंने सर देखिए, एक विवेक मिनिस्टर के कहने पर होम मिनिस्टर ने क्लेम किया है सर जी, विवेक एसी रूम में बैठकर, एसी रूम में बैठकर जिन्होंने मारा था, एसी रूम में आत्मसमर्पण किया। एक सेकंड, लेट मी मेक पॉइंट, एक सेकंड। नहीं, तो अब वो एसी रूम में बैठे हैं, वो मैं बता रहा हूं कौन एसी रूम में कोट कर रहा हूं सर। नहीं, मेरी बात होम मिनिस्टर ने कहा है कि नक्सलियों ने आकर के, आप इजाजत दें मुझे मेरे कार्यक्रम के अंदर, उनको नहीं एक्सेप्ट करें, मार दें। विवेक जी सर, एक सेकंड जी, एसी रूम में बैठकर आप आर्टिकल भी लिख सकते हैं या ज्ञान भी दे सकते हैं, लेकिन वहां पर अपने बच्चों को जो भेज देते हैं, जब बच्चे बाद में पलट कर आते हैं ना, तो अपने माँ बाप को मारते हैं वो और उनको गाली देते हैं, बोलते हैं हमारे जीवन समाप्त कर दिया तुमने। वहां पर एक गृह मंत्री बता रहे थे, एक लड़की और मैंने तो अपने रिपोर्टर्स को भेजा है बस्तर में, और जो हमारे पास फीडबैक आया है वहां पर लड़कियों ने लिपस्टिक नहीं देखी, वहां पर उन्होंने नेल पॉलिश नहीं देखती, वो जब वो देखती हैं तो रोने लगती हैं। उन्हें पता ही नहीं है जीवन कैसे व्यतीत करते हैं, लड़कों को पता ही नहीं है जीवन कैसे व्यतीत करते हैं, और आप यहां एसी में बैठ के पूरा ज्ञान दे रहे हैं कि अगर हिडमा था, अगर बुरहानुमानी था। मैंने नहीं कहा, नहीं, बिल्कुल आपने बोला, अगर बोला। यू कैटेगोरिकल सेड विवेक जी कि अगर या एसी रूम में बैठकर, 5 स्टार में बैठकर ज्ञान देना आसान है। हाँ सर, मेरे ही देश के वो नागरिक हैं जो भटके हुए हैं, मैं अरे अफजल गुरु भी आपके देश का नागरिक है, दाऊद इब्राहिम भी आपके देश का नागरिक है, क्या मतलब है? कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़िए। दूसरी बात सर, 1 मिनट, चाहे इस्लामिक जिहाद हो, चाहे नक्सलवाद हो, अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये पैसा देकर के खरीदी गई मूवमेंट्स हैं, ये गलत है। ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस हैं, दे नीड अ वेरी टेलर्ड मेड सोल्यूशन। और इसको एक एक्सपेरिमेंट कांग्रेस ने भी किया था सलवा जुडूम नाम से, जिसमें बोला कि हम सिटीजन्स को देंगे शस्त्र और सिटीजन नक्सलाइट से लड़ेंगे, लेट इट बी सिटीजन वर्सेस सिटीजन। और हमने तब कहा
कि ये आप गलत कर रहे जा हैं रहे और हैं। लास्ट में बैकफायर हुआ अच्छा, मैं और खलबा टुडू को वापस लेना पड़ा। ओनली जस्ट ओके, ओके, आनंद रंगनाथन एक and बड़ी सोमनाथ आयरनी भारती में जी। देखो, आनंद जी का 30 सेकंड में लेने का अवसर ही नहीं दूंगा। मैं एक आयरनी पॉइंट आउट करना चाहता हूं। ये हिडमा पता है कौन है? इसने कांग्रेस के नेताओं को मरवाया था और उसी कांग्रेस के युवराज ने हिडमा के समर्थन का वीडियो ट्वीट किया। सोचिए कितने बेशरम है ये लोग। विद्याचरण शुक्ला झीरम घाटी जो जी, एग्जैक्टली, विद्याचरण शुक्ला जी, ये बड़े बड़े नेता जो कांग्रेस के मारे गए थे उस अटैक में, उसके पीछे यही हिडमा था। और देश के नागरिक का क्या मतलब है? दाऊद इब्राहिम को फिर उसको बुलाओ और करो उसको वेलकम करो, बड़े साहब को आपके। अरे टेररिज्म पे फिल्म बनती है, विरोध करते हैं। राजीव गांधी ने टेररिज्म पे फिल्म बनती है, उसका विरोध करते हैं। अकॉर्ड साइन किया मिसेस गांधी के शहीद होने के बाद। मोदी का विरोध करते आपके हिसाब करते से लोंगोवाल अकॉर्ड होना नहीं चाहिए था। आतंकवादियों का पंजाब में peace accord समर्थन ना सब करो। करने को तैयार हो, बस मोदी का समर्थन नहीं होना चाहिए। अरे मोदी की बात नहीं है, नक्सलवाद कई दशकों की समस्या थी। अगर 12 राज्यों में इसका असर था, इसका इकोनॉमिक पैरामीटर पे भी असर इंपैक्ट पड़ता है।